किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं हार जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं ये मेरी फितरत नहीं। बच्चों, जब आप एआईटीएस देते होंगे, जब आप स्पॉट टेस्ट देते होंगे या फिर आप क्लासरूम टेस्ट देते होंगे, हो सकता है आप लोगों को अभी कम मार्क्स आ रहा होगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं, आपको पेशेंस रखना है। और जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं या फिर नहीं बनते हैं, उस पे आप लोगों को एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है, किस टॉपिक्स है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे नहीं आता है, क्यों गलतियां हो रही है। उस पे आप जब सोचेंगे, आप उसके बारे में चिंता करेंगे, आप टीचर से मिलेंगे, बातें करेंगे। आजकल इतना ज्यादा आप लोगों को सुविधा है, यूट्यूब से भी आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल से भी सर्च कर सकते हो। जहां आपको दिक्कत होती है उसको आप पढ़िए, समझिए। आपको हर एक दिन अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, हर एक दिन कल से अपने आप को आज बेटर बनाना पड़ेगा। आपको कंपटीशन जो है वो सिर्फ अपने आप से है। दूसरे को मत देखिए कि दूसरे को कितना मार्क्स आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है। आपको अपने आप से कंपीट करना है। आप जितना कल पढ़ाई किए थे उससे आज कोशिश करिए कि हमको ज्यादा पढ़ना है। आप कोशिश करिए, जितना मार्क्स आप लोगों को पिछले टेस्ट में आया था, कोशिश करना है कि इस टेस्ट में आपको जो आने वाले टेस्ट हैं उसमें ज्यादा मार्क्स आए। लेकिन हो सकता है कभी कभी नीचे भी जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है हर एक टेस्ट में। तो जब आप देते हैं नीट का एग्जाम, तो वहां भी देखते होंगे कि हर एक साल कट ऑफ अलग अलग होता है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आप जब टेस्ट देते हैं, एआईटीएस देते हैं, स्पॉट टेस्ट देते हैं, तो हर एक टेस्ट में आपको अच्छा ही मार्क्स आएगा? नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक 2019 बैच के बच्चे थे, उसको मैंने देखा था, जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें उसको कम से कम 35 से 36 नेगेटिव गया था। 35-36 मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसके पेरेंट्स आए हुए थे और नीट होने वाला था जस्ट एक सप्ताह के बाद, और नीट होने से जस्ट एक सप्ताह पहले उसका लास्ट टेस्ट था एआईटीएस का, और उसमें उसको 35-36 क्वेश्चन नेगेटिव गया था। वो रो रही थी और पेरेंट आए हुए थे मिलने से कि उसका रिजल्ट होगा कि नहीं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो बहुत ही अच्छे मुंबई में किसी मेडिकल कॉलेज में है, बहुत अच्छे कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है, और हुआ उसका सिलेक्शन। उन्होंने उसमें सुधार क्या किया कि जो जो गलतियां हुई थी, पूरा उसके पास क्वेश्चन पेपर था, साल भर का जो भी एआईटीएस स्पॉट टेस्ट वो दी थी, सबका उसके पास कलेक्शन था। और हम लोगों ने उसको गाइड किया था कि तुम क्या करो कि जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर हैं, जहां जहां निगेटिव हुआ था, क्यों निगेटिव हुआ, सबको निकालो, और तुम एक सप्ताह जो टाइम बचा हुआ है तुम उस पर वर्क करो। और वही उन्होंने किया। और जैसे उन्होंने किया, उसको पूरा का पूरा वीक पॉइंट जहां से उसको गलतियां हुई थी, उसको पता चल गया कि क्या क्या यहां पे करना है। पता चला कि नीट में जाकर के उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आज स्टूडेंट है, लगभग हो गया 2 से 3 साल तो हो गया उसका, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही है। तो आप लोगों को यही करना है, काम को टालना नहीं है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि अगर आप किसी काम को कहोगे कि करेंगे कल, तो वो काम जाएगा तुम्हारा टल, काम तो होगा नहीं। कहोगे अगर तुम कि काम करेंगे कल, तो वो काम तुम्हारा जाएगा टल। और अगर कहोगे कि हम काम करेंगे परसों, तो वो काम तुम्हारा कभी नहीं होगा, बरसों। और अगर तुम कहोगे कि हम काम करेंगे आज, अगर तुम कहोगे कि काम करेंगे आज, तभी तुम कल के दिनों में दुनिया पे करोगे राज। इस बात को ध्यान रखना कि आज करना है, अभी करना है। टाइम को बिना बर्बाद किए हुए आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते चले। क्वेश्चन पे आप जितना हो सके उतना मेहनत करें, टाइम दीजिए। आप चैप्टर पे टाइम देते नहीं है, सोचते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा हम थ्योरी को पढ़ लें, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आता है टेस्ट का सब बन जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट आएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो टाइम दीजिए चैप्टर पे, और जो आपको अच्छे तरीके से आता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा हमसे बन जाएगा, उसमें थोड़ा कम भी टाइम दीजिएगा, सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा तो आपको बन जाएगा। लेकिन जो आपका बहुत वीक पोर्शन है, जिससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पाते हो, उसमें आप टाइम दीजिए, टाइम इन्वेस्ट करिए, लगाइए टाइम समझने में, सीखने में, तब आपको बनेगा और रिजल्ट अच्छे से होगा। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि सर अभी मुझे 380 आता है, 400 आता है, तो नीट में तो 600 से एबव लाना है। तो बच्चों अभी से बढ़ाया जा सकता है, अभी टाइम है। आपको अगर 400 आ रहा है, 400 के आसपास आ रहा है, तो बहुत बुरा नहीं है, वो बेटर है। बहुत अच्छे तरीके से आप बीच में आ चुके हो, यहां से आप लोगों को अब ऊपर करना है। तो यही काम करना पड़ेगा कि थ्योरी को सीखिए, जो भी आप लोगों को क्लास नोट्स है, जो टीचर आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें से आप लोग सीखिए कॉन्सेप्ट को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और अभी टेस्ट का मकसद ये नहीं है कि आपको खुश करने के लिए कि 600 हर एक टेस्ट में आए गए। टेस्ट लेने का मकसद होता है कि आपको
आपके कमी के बारे में पता चलना कि आपको कहां कहां कमी है, किस टॉपिक में आपको वीकनेस है, ये पता चले, इसके लिए SWOT टेस्ट या AITS होता है। आगे कुछ दिनों के बाद DPP स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब टेस्ट आप लोगों को वीकनेस को पकड़ने का तरीका है, और वीकनेस पता चल गया तो आसानी से आप लोग अपने वीकनेस को खत्म करके रिजल्ट पा सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग ऑनेस्टली मेहनत करिए, जितना हो सके उतना अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर थोड़ा भी बीमार पड़ गए तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए खान पान पे ध्यान दीजिएगा। सोने का टाइम भी कम से कम 6 से 7 घंटा तो जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप सोइएगा नहीं, दिमाग आपका फ्रेश नहीं रहेगा, तो बात को फिर अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा दिमाग। इसलिए 6 से 7 घंटा सोइएगा जरूर। ऐसा मत करिएगा कि 3-4 घंटे सोना स्टार्ट कर दीजिएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको मेमोरी लॉस होने लगेगा, आपको फिर याद नहीं रहेगा। और एक और तरीका है, लिख लिख करके पढ़िए। अगर आप लोगों को बायोलॉजी में बहुत सारी चीज ऐसा होता है जो कि याद नहीं होता है, तो आप लिख लिख के पढ़िए। कॉपी खत्म होगा कोई बात नहीं, कलम खत्म होगा कोई बात नहीं, आप लेकिन लिख लिख के पढ़िए जितना हो सके उतना, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।